नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस का एक नया नोटिस जारी हुआ है, उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कि लास्ट, क्या आपको याद है कि केवीएस का एग्जाम कब हुआ था? हाँ, मैं बताती हूँ, 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रमाण जो है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बहुत सारी वीडियोस जो है इसके ऊपर वायरल हुई थी। खैर, तो मैं एक चीज आपसे कह दूं कि केवीएस के ऊपर 2023 में इसका एग्जाम हुआ था और कुछ दिन ये एग्जाम चला था, 4-5 दिन चला था, 6 दिन 7 दिन चला था और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, राइट। अब उसमें काफी हद तक काफी बड़ी वैकेंसी आई थी, यानी कि पीआरटी लेवल पर अगर हम देखें, जो जनरल नॉर्मल टीचर्स थे 6600 कुछ पद जो है वो निकले थे। म्यूजिक के लिए भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी और टीचिंग, कुल मिला के टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर अच्छी खासी वैकेंसी थी। अब बात आती है 2023 के बाद, आज 2025 है, उसके बीच अभी तक कितनी वैकेंसियां निकली हैं? तो हम क्या कहेंगे, परमानेंट लेवल पर अगर आप बात पूछे तो मैं कहूंगी 0, सिर्फ और सिर्फ 0। कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर अगर आप बात कहें तो हाँ, बीच बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर ये भर्तियां निकलती आई है, ठीक है, भर्ती निकली है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर। क्लियर है? परमानेंट लेवल पर अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो इसी बीच एक नोटिस आया, और वो नोटिस क्या है, यूं समझ लो कि वो नोटिस नहीं है, वो एक डांट है, ठीक है। यूं सोचो कि किसी प्रिंसिपल को डांट मिल रही है कि आप सही से स्कूल नहीं चला पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है। ये जो डांट फटकार वाला जो नोटिस है, किसके लिए है? ये है निधि पांडे के लिए, जो खुद से कमिश्नर है केवीएस संगठन की, ठीक है। इन्होंने साफ इनको जो डांट मिली है वो किस रिगार्डिंग मिली है, किस पोस्ट पर मिली है? स्पेशल एजुकेटर्स के पद आपने नहीं निकाले, इसलिए इन्होंने डांट लगाई है, जहां पर ये कह दिया गया था कि हर एक स्कूल में अपने अपने एक स्पेशल एजुकेटर होगा। अभी तक आपने स्पेशल एजुकेटर के पद नहीं निकाले। 987 पद जो है वह होने चाहिए, जबकि अभी तक 6 महीनों का नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल एक टेम्परेरी, या यूं कह लो हंसी मजे से इन्होंने ऐसे उड़ा दिया इसको, और अभी तक जो है अभी तक कोई नोटिस नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, एक ऑर्डर जारी किया गया था कि 5 अगस्त 2024 तक एक ऑर्डर पास किया गया था कि अगले 6 महीनों में आपको स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स, इसमें कोई पीआरटी नहीं, कोई टीजीटी, कोई पीजीटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीडब्ल्यूएसएन, मैंने हाईलाइट भी किया है, सीडब्ल्यूएसएन के ऊपर जो है वो बात करी जा रही है कि अभी तक 6 महीने हो गए, अभी तक कोई भी वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। स्पेशल एजुकेटर के लिए कहा गया तो वो तो आपने दी ही नहीं, तो आप दूसरी क्या ही दोगे, है ना। अब यहाँ पर ये बात आती है, बहुत सारे बच्चे अनुमान लगा के बैठे हैं कि केवीएस की भर्ती आएगी, केवीएस की वैकेंसी आएगी। वो क्यों लगा के बैठे हैं मैं आपको बता दूं, कभी भी केवीएस की जो भर्ती है अकेली नहीं आती है, केवीएस की भर्ती हमेशा साथ में आती है। अब यहाँ पर केवीएस की जो भर्ती है बहुत सारी आपके पास आने वाली है, वो कब आने वाली है वो बाद में बताएंगे, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि पिछला नोटिस क्या है, कैसे एलिजिबिलिटी होती है, क्या योग्यता होती है, थोड़ी बहुत उसके ऊपर बातें करना बहुत जरूरी है। बातें क्या, मतलब मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ। जो पिछली बार इन्होंने कुछ मैंडेट किया था, ये सारी इन्होंने योग्यता बता रखी है। ये योग्यता है किसके लिए? पीआरटी लेवल के लिए। अच्छा, पीआरटी वाले बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये बीएड वाले बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नोटिफिकेशन में तो लिखा होता है कि बीएड एलिजिबल है, लेकिन बाद में बाहर कर दिया जाता है, जैसे कि रेलवे शिक्षक भर्ती में हुआ। रेलवे शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसा हुआ था कि नोटिफिकेशन में तो डाल दिया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने बाहर कर दिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या केवीएस में बीएड अलाउड है। तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि केवीएस में यदि आप पीआरटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आपके पास डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, या डीएलएड हो या तो बीएलएड हो। तो 4 वर्षीय का कोर्स होता है, 4 वर्ष का ये कोर्स होता है, और उसमें आपके पास, बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास 45% है, मेरे पास इतने 43 है, 40 है, 41 है। देखिए, या तो आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए, 5% की छूट दी जाती है, और मिनिमम जो क्राइटेरिया बनाया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए वो 50% है। सीटेड लेवल 1 हमेशा पीआरटी के लिए सीटेड लेवल 1, सीटेड लेवल 2 नहीं चलेगा। क्लियर है? ऐसे टीजीटी के लिए सीटेड लेवल 1 नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता नहीं होता।
अब बात आती है बीएड वालों के लिए, बीएड अवधारकों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बीएड कहीं से भी कभी भी अब का ये सुन लो कि कभी भी यह मैंडेट नहीं होगा, यह रूल कभी नहीं आ सकता कि बीएड वाले जो है वो पीआरटी में एलिजिबल होंगे। तो सीधा सीधा हम इनके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। पिछली बार इन्होंने कहा था कि बीएड जो है हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें 6 महीने का कोर्स, ब्रिज कोर्स जो है वो कराना पड़ेगा। 6 महीनों का कोर्स होगा भाई, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ही रूल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि बीएड वाले सोचे ना कि हमारी जगह जो है इस कोने में भी हो जाएगी, नहीं होगी जी। ठीक है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास या तो डीएड होना चाहिए, या फिर जेबीटी होना चाहिए, या बीटीसी होना चाहिए, जो भी है आपके पास। ठीक है, जिस जिस नाम से है, लेकिन वो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या 4 वर्षीय बीएलएड, ठीक है, या ये होनी चाहिए 50% होना चाहिए। क्लियर है, डीएलएड में 50%, 12वीं में भी आपके पास 50% होना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और सीटेड पेपर 1 जो है ये आपके पास होना चाहिए। आई बात समझ में? और थोड़ी बहुत यदि हो सके कंप्यूटर की नॉलेज चलेगी, नहीं है तो हम चला देंगे, मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर बात आती है कि इसके लिए टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। अच्छा, टीजीटी में सबसे दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो आती है किसमें, वो आती है टीजीटी सोशल साइंस में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। जब हम केवीएस टीजीटी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, देखिए जहां टीजीटी आ जाता है, जहां पीजीटी आ जाता है, वहां पर आती है बीएड। वहां पर डीएलएड से कोई काम नहीं चलेगा, यानी कि आपने डीएलएड ग्रेजुएशन करा है, कुछ भी, उससे कोई काम नहीं चलेगा। टीजीटी का मतलब बीएड ही होना चाहिए, बीएड लेवल के, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये आपके पास होना चाहिए। 50% आपके उसमें होनी चाहिए। तो इन्होंने साफ तौर से कह दिया है, ग्रेजुएशन में भी 50% चाहिए ही चाहिए। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, केवीएस टीजीटी क्वालिफिकेशन में ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है, जो मैंने देखा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो फंसता है कॉमर्स लाइन का। कॉमर्स लाइन का यहाँ पर कहीं पर भी देखिए, केवीएस में कॉमर्स लाइन के कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब बैठ ही नहीं पाते हैं, ना पीआरटी में, ना टीजीटी में, ना टीजीटी हो सकता है, लेकिन टीजीटी और पीआरटी में नहीं बैठ पाते हैं। तो ये सोचो कि कॉमर्स वाले इधर से पूछिए, उधर से पूछिए, तो मैं आज आपको जवाब दे देती हूँ कि आप पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। क्लियर है? अनटिल अनलेस, अगर एक ऑप्शन है, अनटिल अनलेस अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें से आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी होनी चाहिए, जो कि नहीं होता है कॉमर्स के बाद। कभी कभी आजकल अलग अलग कॉलेजेस में कुछ अलग रूल बना दिए गए हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, अन्यथा अगर हम बात करें इसके अलावा सीटेड लेवल 2 आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ये मैंडेट है। टीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 इयर्स। 3 सालों में ये आपके पास होना ही चाहिए। और टीजीटी के लिए अगर हम बात करें, कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो यहाँ पर ज्योग्राफी हो, ये मैंडेट, इसमें से ये तो होना चाहिए। यानी हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो जाए, हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी हो जाए, बहुत बढ़िया है। हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस हो जाए, कहते ना एक गुण तो होना ही चाहिए, या तो हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ज्योग्राफी का किसी और सब्जेक्ट के साथ बनना चाहिए। फिर टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपके पास इनमें से कोई 2 जो है वह होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। फिर संस्कृत के लिए अगर हम बात करें, संस्कृत भी 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। और टीजीटी मैथ्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना, बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब इसमें आपके पास टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऐसे ही केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस स्टैट्स हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है, होने ही चाहिए 3 सालों में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उसके साथ 50% ये होने चाहिए, अन्यथा इनवैलिड हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? अब बात आती है किसके ऊपर, अब बात आती है पीजीटी लेवल के लिए। पीजीटी में देखिए हमेशा मास्टर्स मांगते हैं, बैचलर्स नहीं रिक्वायरमेंट होती है, बैचलर्स हमेशा टीजीटी के लिए होती है, ये ध्यान रखो भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स मतलब आप टीजीटी के लिए पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर बड़ी कक्षाओं के लिए पढ़ा रहे हैं, 11वीं 12वीं कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। तो इन्होंने कह दिया कि 50% जो है मास्टर्स में होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड यहाँ पर होना ही चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बीएड या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है,
कोई और उसका अन्य नाम है तो उसका इक्विवेलेंट बीएड यहाँ पर होना ही चाहिए साफ साफ। डीएलएड नहीं होगा, बीएलएड यहाँ पर हो सकता है, बीएलएड 4 साल है, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, या इक्विवेलेंट डिग्री लिखी है तो बीएलएड शायद हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा बीएड जो है वो यहाँ पर चाहिए। अब मास्टर्स होनी चाहिए, इसमें मास्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है तो टीजीटी के कॉम्बिनेशन में होती है। पीजीटी कॉमर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, जो टीजीटी और पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स वाले टीजीटी और पीआरटी के लिए केवीएस में खास तौर से बने ही नहीं है, यूं सोच लो कि जिसके लिए बनाया नहीं गया है। DSSB में ऑप्शन खुल जाता है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, लेकिन अगर हम बात करें पीआरटी और टीजीटी के लिए तो ये ना तो यहाँ पर है ना तो वहां पर है, ठीक है। वहां पर टीजीटी सोशल साइंस में कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं, पेपर कैसा होता है ये नहीं जानना चाहोगे, पेपर कैसा होता है, लेवल कैसा आता है ना, सिलेबस क्या होता है। देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ 180 नंबर का, यहाँ पर 180 मिनट्स ही मिलते हैं, 180 नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं, यानी कि 180 क्वेश्चन ही होंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर यूं सोच लो कि एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, एक होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 नंबर, 180 नंबर का रिटन टेस्ट होता है जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी बात है। फिर यहाँ पर एक और बात सुनिएगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, कैसे पेपर आता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेपर आया, अब उस पेपर में कैसे दिया होता है, उसमें 4 सेक्शन दे रखे होंगे। जैसे मान लो एक ही पेपर है ये रिटन ही, ये रिटन पेपर है। अब इस रिटन पेपर में भी 1 2 3 4 यानी कि 4 सेक्शन है। अब 4 सेक्शन कैसे बने हैं पता है? ये जो पहला सेक्शन है इसके अंदर अंग्रेजी जो है 10 नंबर की आती है दिखने के लिए। मतलब एक समय ऐसा था जहां पर टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं जाता था, एक समय ऐसा था। अब तो बहुत सही कर दिया है कि सब्जेक्ट से भाई आपके सब्जेक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग कितनी है तो हम सब्जेक्ट भी लेने लगे, नहीं तो फिर ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, यही सारी चीजें पूछते रहते थे, पहले ऐसा होता था। तो पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी के आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। क्लियर है बात? पार्ट 2 की अगर हम बात करें, पार्ट 2 में सिर्फ मतलब ये है भाषा वाला सेक्शन, पार्ट 1, और नेक्स्ट सेक्शन आता है तुम्हारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये सब, ये 20 नंबर की आती है, ये 20 नंबर, ये 20 नंबर, यानी कि इसमें आपकी मजबूती होनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये 10 नंबर, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर के 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेक्शन, ये अभी पहला ही पेपर चल रहा है, अभी हम इंटरव्यू पर नहीं आए हैं। क्लियर है? फिर आती है बात किसके ऊपर, फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें जो है, मतलब इन शॉर्ट ये साइकोलॉजिकल पोर्शन ही होता है, जो टीजीटी पीजीटी में भी पीआरटी में भी आता है, ये ध्यान रखेंगे। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, बीएड में भी पढ़ाया जाता है, डीएलएड में भी हम पढ़ाते थे, पीपीए करके एक होता है, ठीक है। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम पढ़ाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये आप पढ़े होने चाहिए, मतलब ये आप लगाओगे 40 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो पार्ट 4 होता है, पार्ट 4 जो है टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो 100 नंबर का, पीआरटी की बात करूं तो यह 80 नंबर का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? और फिर आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि अब आता है इसमें डेमो टीचिंग, इसमें 60 नंबर की जो है वो आपकी डेमो टीचिंग होगी, और 30 नंबर की जो है, मतलब इस तरीके से होता है, 60 नंबर का आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू सेक्शन रहता है, 30 नंबर डेमो टीचिंग के होते हैं, 30 नंबर होते हैं इंटरव्यू के। क्लियर है बात? 70 और 30 का रेशियो रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से, द वेटेज ऑफ द रिटन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, यानी कि डेमो टीचिंग मिला के, इंटरव्यू मिला के, ये दोनों 30 हो गए, और ये कैसा हो गया, 70 हो गया। 70:30 का रेशियो रहता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही टीजीटी का सिलेबस भी सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें जो है फिर वह पूछी जाती है, वही पार्ट 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें जो है वह पूछी जाएंगी। अब आते हैं किसके ऊपर, पीआरटी के सिलेबस के ऊपर एक बार आ जाते हैं। पीआरटी में भी सेम है, वैसे ही है, 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पर आपका 3rd होगा, और फिर 4th होगा। अब मेन बात ये है कि हम ये समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर 3rd है और ये 4th है, और 4th मैंने कहा कि 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कैसा होता है, जैसे DSSB का होता है, यानी कि जो आपने डीएलएड में पढ़ा होता है,
जो आपने बीएलएड में पढ़ा होता है 4 वर्ष में जो पढ़ाया जाता है, वही सारी चीजें बहुत डिटेल में, वही सीटेट का ऊपर लेवल, सीटेट वाला लेवल नहीं होता है, सीटेट का अच्छा खासा लेवल आता है। तो सारी चीजें आती है जिसमें आर्ट एजुकेशन मतलब सारी चीजें आएंगे, सब कुछ आएगा। आर्ट एजुकेशन हो गया या फिर जो एनआईओएस का सिलेबस होता है पूरा यहीं से पूछा जाता है। एनआईओएस के सिलेबस से, एनआईओएस का सिलेबस। अच्छा, सिलेबस के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि सिलेबस जो है वो चेंज होगा। देखिए, जब पिछली बार इन्होंने सिलेबस दिया था 2023-22 में दिया था, नोटिफिकेशन आया था, तो सिलेबस इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया था कि ये सिलेबस होगा। इसमें सब कुछ दिया था। मुझे एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट याद है। क्यों? क्योंकि पढ़ाया है। सिलेबस में आया था अनुदेशनात्मक शिक्षण, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आए थे, मतलब बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, योग्यता आधारित शिक्षण क्या होता है, ऐसे से क्वेश्चन यहाँ से जो टॉपिक्स है, टाइम टेबल हो गया, पाठ्य योजना हो गया, ये सारी चीजें देखिए इसके अंदर आती है, पूछी जाती है। और बहुत डिटेल लेवल पर एक एक क्वेश्चन से परिचित हो। पूछते हैं ये लोग कि बताओ पहला पीरियड जो है किसका होना चाहिए, दूसरा पीरियड किसका होना चाहिए, पांचवा पीरियड किसका होना चाहिए, ब्रेक के बाद तुरंत पीरियड जो है वो किसका होना चाहिए। इस तरीके से मतलब गंभीरता से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सर्कल में है तो कैसा होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि सिलेबस जो है इस तरीके से आता है। सिलेबस चेंज होने की इतनी बड़ी कोई संभावना नहीं है, अगर होगा थोड़ा बहुत हो जाएगा। यूं कह लो कि क्या कहते हैं, एक मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे यूं कह लो कि जब हम आटा मूंदते हैं तो एक थोड़ा सा ड्रॉप डाल देते हैं, है ना, तेल का, मतलब बहुत छोटा सा चेंज करने के लिए, बहुत छोटा जो है सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, अगर आएगा भी तो ये पीआरटी का सिलेबस हो गया। आई बात समझ में? अब जो मेन बात है, अब जो असली मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं कि क्या इस साल जो है, इस साल क्या पेपर होगा। देखिए, केवीएस का क्या पेपर होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको कह दूं कि ये जो मैं वीडियो है, अन्यथा मैं लेके नहीं आती, अदरवाइज पिछले साल भी मैं नहीं लेके आई थी। रीजन क्या है? क्योंकि पुष्टि नहीं है इसकी। इस साल होने के काफी हद तक चांसेस है, मार्च नहीं तो अप्रैल तक यहाँ पर ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, अप्रैल मई तक जा सकता है, क्योंकि फटकार मिली है। अच्छा, अब यहाँ पर कभी भी किसी भी इंसान अगर सोचो कि प्रिंसिपल को मिल गया, फटाफट से वो काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसे ही है कि फटाफट से काम करना जो है वो शुरू हो रहा है और कार्य चल भी रहा है अंतर्गति, अगर हम बात करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की तो आएगी। पहले तो ये समझ लो कि स्पेशल एजुकेटर की तो आनी ही आनी है, इसी के लिए तो फटकार मिली है भाई, इसके लिए तो डांट मिली है, तो ये आएगी। तो ये तो पक्की बात है। दूसरी बात है, क्या पीआरटी के लिए आएगी, क्या टीजीटी के लिए आएगी, क्या पीजीटी के लिए आएगी। देखिए, आने ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज है, या फिर अदर टीचिंग पोस्ट, मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या आएगी, तो ये समझ लो कि जो भी आएगा साथ में ही आएगा, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। और अगर हम कहें कि कब तक ये आने के चांसेस है, तो हम ये कह सकते हैं मार्च अप्रैल मई तक ये जा सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आएगा तो ये जरूर। ठीक है, मार्च कह लो, अप्रैल कह लो, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन आएगा तो ये जरूर, आना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक अकेले मतलब चने के झाड़ में जो है वैकेंसी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उम्र के ऊपर भी हमें बात करनी थी, क्योंकि उम्र पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अगर हम केवीएस के बारे में बात करें, उम्र में तब्दीली होती है, क्या ऐसा होता है? DSSB में चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबके लिए 30, पता नहीं किस तरीके से सोच के किया है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें, इसमें पीआरटी के लिए ध्यान रखें, पीआरटी के लिए 30 साल ही है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के लिए, इन्होंने टीजीटी के लिए शायद एक बार चेक करिएगा 35 साल दे रखी है, पीजीटी के लिए 40 साल दे रखी है। क्लियर है बात? लेकिन पीआरटी के लिए 30 साल से ऊपर है ही नहीं, छोड़ दो उसको, 31 साल हो जाए या कुछ हो जाए ना, नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप ग्रुप ए या ग्रुप बी कहीं और अगर आपकी नौकरी लगी है सरकारी में, तो उसके ऊपर कुछ रियायत है, कुछ SC/ST कैटेगरी के लिए भी है। ठीक है, 4-5 साल का, तो उसको आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन है। तो मेजर मुद्दा तो ये है कि कोई नोटिफिकेशन तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन ये नोटिस इस तरीके से आया है कि जहां पर आपको एक अंदाजा हो सकता है कि हाँ, हमें अब तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि नोटिफिकेशन आए, पिछली बार भी बहुत कम समय मिला था, देखें तो अगर 2 महीने मुश्किल से, और अभी भी कुछ ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ऐसी मिलेगा। तो अपनी
सेल्फ स्टडी जो है शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं? पीवाईक्यूज को देखकर, केवीएस की जो भी पीवाईक्यूज है उसको आप देख सकते हैं, उससे अपनी सेल्फ स्टडी जो है शुरुआत कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा बेहतर विकल्प होगा। कुछ ना करने से तो देखो कुछ करना बेहतर विकल्प होता है ना। तो शुरू करिए अपनी तैयारी, और मैं कहूंगी कि केवीएस और DSSB की तैयारी ऐसे करिए, एक कंबाइंड नोट्स बनाइए खुद से। ठीक, कोई प्रचार विचार नहीं था, बस इसलिए बताने के लिए कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, खुद से तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के साथ मैं मिलती रहूंगी। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम।